हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसे आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। जैसे हमें पहले पर निकालना है x=0 पर निकालना है। तो पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन को लिखेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है 5x माइनस 4x² प्लस 3। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे। तो 5x माइनस 4x² प्लस 3। तो पहले हम निकालेंगे x=0 पर। तो जहाँ यक्स है इसमें वहाँ पर हम 0 रख देंगे। तो चलिए रखते हैं। जैसे यहाँ पर 5, अब यहाँ पर यक्स है तो इसी पर हमें निकालना है x=0। तो यहाँ यक्स है तो यहाँ पर 0 रख देंगे। और उसके बाद -4 है तो 4 ऐसे लिख लेंगे। और फिर उसके बाद यक्स की जगह पर हम 0 रखेंगे। तो यहाँ पर 0, 2x की जगह पर 0, जो स्क्वायर है तो स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर 3 है तो 3 लिख लेंगे। अब यहाँ पर x नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो अब कोई भी संख्या अगर हम 0 से गुणा कराएंगे तो उसका मान 0 ही आता है, तो हम इसे लिख लेंगे 0। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 4 है, अब 4 है तो 4 लिखेंगे। अब 0 का वर्ग करेंगे तो 0 ही होगा। और यहाँ पर +3 है तो +3 लिखेंगे। अब यहाँ पर 0 तो 0 लिखेंगे। अब किसी भी संख्या का गुणा अगर हम 0 में कराते हैं तो उसका मान 0 ही होता है। तो यहाँ पर -0 + 3। अब इन दोनों का कोई मतलब नहीं है, तो यानी कि अब यहाँ पर ये 3 आपका बचा है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। ये आपका आ जाएगा आंसर। इसी प्रकार अब हम दूसरे को लेकर सॉल्व करेंगे। अब कि अगर हम यहाँ पर -1 रखेंगे जहाँ यक्स है। तो चलिए हम दूसरा सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दूसरा देख लीजिए। तो जैसे अब यहाँ पर लिखेंगे 5x, तो पूरा लिखेंगे यहाँ पर। तो लिखेंगे 5x माइनस 4x² प्लस 3। अब दूसरा सॉल्व करेंगे तो यानी कि जहाँ यक्स है वहाँ पर -1 रखेंगे। तो 5 और यहाँ पर यक्स की जगह पर -1 रखेंगे। तो -1 और -4 और x² है तो यहाँ पर -1 का और स्क्वायर। सिर्फ यक्स की जगह पर -1 रखना है और स्क्वायर जैसे लिखा वैसे स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस और यहाँ पर 3 है तो 3 लिखेंगे। अब चलिए इसके आगे देखते हैं। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। अब 5 का गुणा जब -1 में करेंगे तो -5 होगा। और उसके बाद जब यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे। और यहाँ पर 4 है तो 4 लिखेंगे। अब जैसे -1 का गुणा -1 का वर्ग है। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे -1 यानी कि वर्ग है तो -1 यानी कि 2 बार लिखा है। -1 गुणे -1, जब माइनस गुणे माइनस का गुणा कराएंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1। अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर 3 है तो 3 लिखेंगे। अब इसे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर -5 है तो -5 लिखेंगे। अब -4 गुणे 1 है, कोष्टक में रहता है तो उसका मतलब होता है कि मल्टीप्लाई में यानी कि गुणा में है। तो 4 का गुणा जब 1 में करेंगे और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर लगाएंगे माइनस। और यहाँ पर जब 4 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 4 ही होगा। +3 है तो +3 लिखेंगे। अब यहाँ पर -5 है और यहाँ पर -4 है तो माइनस प्लस यानी कि 5 4 9, लेकिन चिन्ह जो जुड़े यहाँ पर उतरेगा वहाँ पर माइनस भी उतरेगा। और यहाँ पर प्लस है तो +3 लिखेंगे। अब इन दोनों को घटाएंगे यानी कि प्लस माइनस यानी कि घटेगा। तो यानी कि 9 में से जब 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 6। बड़ी अंक के साथ हमेशा जो चिन्ह होता है वो उतरता है, यानी कि माइनस से बड़ी अंक के साथ तो यहाँ पर हम लगाएंगे माइनस। तो ये आपका आ जाएगा आंसर। तो चलिए अब हम जो यहाँ पर तीसरा x=2, अब इस पर हम मान रख कर लगाएंगे। अब जैसे यहाँ पर तीसरा दिया गया था आपका x=2, अब इस पर हम मान रख कर लगाएंगे। अब जैसे यहाँ पर 5x माइनस 4x² और +3 था तो x= यानी कि जहाँ यक्स है वहाँ पर हम 2 रखेंगे। तो यानी कि
5 और x की जगह पर 2 रखना है तो 2 रखेंगे, -4 x की जगह पर 2 रखना है तो 2 रखेंगे, स्क्वायर जैसे इससे लिख लेंगे और +3। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। अब जैसे 5 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 5 दूना 10, -4 जैसे वैसे लिख लेंगे। अब 2 का गुणा यानी कि 2, यानी कि 2 तो हाथ 2 बार लिखा है, यानी कि 2 गुणे 2। जब वर्ग रहे यानी कि ये जो 2 है आपका वो 2 बार लिखा है, यानी कि 2 गुणे 2 यानी कि 2 दूना 4। अब 4 आया तो इसे लिखेंगे 4 और फिर उसके बाद यहाँ +3 है तो +3 लिखेंगे। और फिर उसके बाद और इसे सॉल्व करेंगे, यानी कि 10 है तो 10 लिखेंगे माइनस और 4 का गुणा जब 4 में करेंगे तो 4 चौक 16 और +3। अब इससे हम और घटाएंगे, यानी कि जब 10 में से जब 16 घटाएंगे यानी कि -6 आएगा, क्योंकि बड़ी अंक के साथ यहाँ पर माइनस लिया जाता है तो यहाँ पर -6 होगा, उसके बाद +3 होगा। जब इसे हम और घटाएंगे तो यहाँ पर -6 और +3 जब इन दोनों को घटाएंगे तो प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पर 6 में से जब 3 घटाएंगे तो 3 आएगा, यानी कि बड़ी अंक के साथ जब माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, यानी कि -3। ये आपका आ जाएगा आंसर। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। यानी कि जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है Py = P² - y + 1, यानी कि जहाँ यहाँ अगर हम पहला लेंगे यहाँ पर P0, तो अगर हम Py की जगह पर अगर हम 0 रखेंगे तो यानी कि पूरी y की जगह पर हम पूरा 0 रखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अब यहाँ पर है, अगर हम P का यहाँ पर हम 0 रखेंगे, यहाँ पर यही ले रहे हैं पहला, तो y की जगह पर हम 0 रखेंगे तो 0 स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगाएंगे, माइनस y की जगह पर 0 है मतलब 0 रखना है तो 0 रखेंगे और +1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 0 का वर्ग करेंगे तो 0 ही आएगा, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और यहाँ पर 0 है तो 0 ही लिखेंगे, +1 है तो +1 लिखेंगे। अब 0 का तो कोई मतलब नहीं है तो यानी कि +1 आया, यानी कि P0 जो आपका आया वो 1 आया। अब इसी प्रकार अब हम यहाँ पर P1 है तो यहाँ पर y की जगह पर अब 1 रखेंगे, अब ये वाला मान यहाँ पर रखेंगे। तो जैसे दूसरा यहाँ पर है, अब P1 रखना है तो यहाँ पर हम P1 रखेंगे, तो यहाँ पर P1 रखना है, यानी कि पहले Py = y² - y + 1। अब 1 रखना है तो यानी कि Py की जगह पर 1 रख देंगे, और =1 का स्क्वायर और -1 और +1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1 का जब स्क्वायर है यानी कि वर्ग 1 का 1 ही होगा, तो 1 लिखेंगे, यहाँ पर -1 लिखेंगे और +1, तो 1 से 1 प्लस माइनस में तो कट जाएगा, तो इसका मान भी 1 आया, यानी कि P1 का मान भी 1 आया। अब इसी प्रकार यहाँ पर P2 का मान निकालना है, तो अब हम P2 का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे P2 का मान निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे, अब वाला क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे Py = P² - y और +1। अब यहाँ पर P है तो यहाँ पर 2y की जगह पर 2 रखना है तो 2 रखेंगे, = अब 2 का स्क्वायर है तो मतलब y का स्क्वायर है तो y की जगह पर जब 2 रखेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगाएंगे, और माइनस y की जगह पर फिर 2 रखेंगे तो उसके बाद +1। अब इसे सॉल्व करेंगे, यानी कि 2 का वर्ग है, यानी कि 2 तुम्हारा 2 बार लिखा है। जब वर्ग रहे तो यानी कि किसी के पावर भी वर्ग रहे तो यानी कि उसका मतलब होता है कि वो चीज़ 2 बार लिखा गया है। अब जैसे यहाँ पर 2 के पावर वर्ग है तो यानी कि 2 तुम्हारा 2 बार लिखा गया, यानी कि 2 × 2, तो यानी कि 2 दूना 4। तो अब यहाँ पर लिखेंगे 2 दूना 4 -2 + 1। अब इसे सॉल्व करेंगे, यानी कि 4 में से जब -2 घटाएंगे तो 2 आएगा, और +1 तो ये जोड़ देंगे, 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3, यानी कि जो आपका P2 का जो मान आया वो 3 आया। अब क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। अब जैसे यहाँ पर हमें P0 पर निकालना है तो यहाँ पर हम पहले P0 पर निकालेंगे, यानी कि T की जगह पर 0 रखेंगे।
तो कुल हम इसे जहाँ जहाँ टी है अब वहाँ पर 0 रखेंगे। अब 2 + टी है, टी की जगह पर 0 रखेंगे, और +2 है, टी की जगह पर 0 रखेंगे। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाएंगे, सिर्फ हमें टी की जगह पर 0 रखना है, और स्क्वायर जैसे वैसे लिख लेंगे। अब प्लस है तो प्लस लिखेंगे, अब टी की जगह पर 0 लिखेंगे। अब क्यूब है तो क्यूब ऐसे लिख लेंगे। अब इसे और सॉल्व करेंगे, तो 2 है तो 2 लिखेंगे, 0 का कोई मतलब नहीं तो 0 नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर 2 है, अब 2 का गुणा जब हम 0 में कराएंगे तो 0 ही होगा, तो 0 लिखेंगे। प्लस 0 का क्यूब है तो इसका भी 0 आएगा। अब इसका जो मान आया 2 आया, यानी कि जो P0 का जो मान आया वो 2 आया। अब हमें रखेंगे P1 का मान। अब जहाँ T है वहाँ पर 1 का मान रखेंगे, यानी कि अब हमें निकालना है P1 का मान। T है और वहाँ पर 1 रखेंगे, तो P और T की जगह पर 1 रखेंगे। 2 + T की जगह पर 1 रखेंगे, और प्लस 1 रख दिया। अब यहाँ पर 2, अब T की जगह पर 1, और यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे, प्लस T की जगह पर 1 रखेंगे। अब यहाँ पर क्यूब है तो क्यूब लिखेंगे। अब यहाँ पर इसे और सॉल्व करेंगे, 2 और +1 प्लस, अब यहाँ पर 2, अब 1 का गुणा जब उसमें करेंगे तो 1 ही होगा, मतलब वर्ग में है तो उसका 1 ही होगा, प्लस इसका क्यूब में है तो यानी कि इसका भी 1 होगा। इसे और सॉल्व करेंगे तो 2 + 1 प्लस यहाँ पर 2, यानी कि 2 लिखेंगे +1। अब इसे कुल जोड़ लेंगे, उसके बाद यहाँ पर 2 1 3 हो जाएगा, 3 2 5 5 1 6, यानी कि आपका आ गया P1 का मान 6। अब हम निकालेंगे P2 पर, यहाँ पर P2 भी है तो इसका भी मान निकालेंगे। अब जहाँ जहाँ T है वहाँ पर 2 रखेंगे, क्योंकि हमें P2 का मान निकालना है। तो P और 2 रखेंगे T की जगह पर, तो 2 है क्वेश्चन में, प्लस T की जगह पर 2 रखेंगे, प्लस 2 और T की जगह पर 2 रखेंगे, स्क्वायर लगाएंगे, प्लस और 2 लिखेंगे, और इसके बाद क्यूब है तो क्यूब लिखेंगे। अब 2 + 2 प्लस जो लिखते हुए हम जा रहे हैं 2, और यानी कि 2 का गुणा, यानी कि वर्ग में है तो इसका हम 2 गुणे 2 करेंगे, 2 दूना 4, प्लस इसका हम बताएं अभी आपको कि इसका मतलब होता है जब क्यूब रहे तो यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि जो 2 तुम्हारा है वो 3 बार लिखा गया, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो यहाँ पर लिखेंगे 8। अब इसके बाद यहाँ पर 2 है तो 2 2 4, तो 4 लिखेंगे, दोनों जोड़ लेंगे। अब इसका गुणा इसमें कराएंगे तो प्लस, अब इसका गुणा इसमें कराएंगे तो 4 दूना 8, और प्लस 8 है तो 8 लिखेंगे। अब 4 8 8 16 हो जाएगा। अब 16 4 20, ये जो आपका मान आया ये P2 का मान आया। उसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अब यहाँ पर तीसरा दिया गया Px = x³। अब फिर हमें P0 पर निकालना है, तो पहले यहाँ पर लिखेंगे P0, यानी कि हमें P0 पर निकालना है, तो P0 का मान निकालना है। अब जहाँ x है वहाँ पर हम 0 रखेंगे, यानी कि P हो जाएगा, यानी कि x की जगह पर हम 0 रखेंगे, और = x³ है तो यहाँ पर भी हम 0 का क्यूब करेंगे, तो P0 करेंगे, =0 का क्यूब होगा मतलब 0 ही होगा, यानी कि P0 का मान जो आएगा 0 आएगा। अब और क्या निकालना है, अब P1 निकालना है, तो अब हम P1 करेंगे। अब यहाँ पर P, अब देख लीजिए, अब x की जगह पर 1 रखेंगे, और यहाँ == लगाएंगे। अब यहाँ x की जगह पर 1 रखेंगे, 1 का क्यूब है, क्यूब लगाएंगे। अब P1 का मान निकालना है तो P1 ऐसे लिखेंगे। अब इसका मान निकालना है तो यानी कि जब यहाँ पर 1 के पावर क्यूब है तो इसका मान 1 ही आएगा, तो ये आपका आ जाएगा P1 का आंसर। अब चलिए, अब हमें निकालना है P2 का मान, तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर निकालेंगे P2 का मान। अब जहाँ जहाँ मतलब x है, अब वहाँ पर हम 2 रखेंगे, तो यहाँ पर P है तो Px है तो यानी कि हम 2 रखेंगे। अब == लगाएंगे। अब यहाँ पर x³ है तो यानी कि x की जगह पर हम 2 लिखेंगे,
और यहाँ पर क्यूब है तो क्यूब लगाएंगे। अब P2 लिखेंगे और उसके बाद यानी कि टू के पावर 3 है, यानी कि 2 यानी कि 2 दूना 4 दूना 8, ये आपका आ जाएगा आंसर। चलिए अब इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि इसमें चौथा भी क्वेश्चन दिया गया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जैसे यहाँ पर Px = x - 1 इंटू x + 1 दिया गया। अब इसमें भी हमें P0 का मान निकालना है, तो P0 ऐसे लिख लेंगे। अब जहाँ x है वहाँ पर 0 रखेंगे, यानी कि P0 रखेंगे क्योंकि हमें P0 का मान निकालना है। अब जहाँ x है वहाँ पर हम 0 रखेंगे, तो 0 - 1, अब कोष्टक है, x की जगह पर 0 रखना है तो 0 रखेंगे, +1 करेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इससे हम करेंगे तो -1 ही आएगा, इसे जोड़ेंगे तो +1 ही आएगा। जब इन दोनों का गुणा कराएंगे तो -1 ही आएगा। तो यानी कि आपका मान आ गया, P0 का मान आ गया। तो चलिए अब हम P1 का मान निकालते हैं, क्योंकि मान और दिया गया है, यानी कि P1, यानी कि अब हम निकालेंगे P1 का मान। अब जहाँ x है अब वहाँ पर 1 रखेंगे, यानी कि x यानी कि P है तो P लिखेंगे। अब x है यहाँ पर तो x की जगह पर 1 रखेंगे, = अब यहाँ पर x है तो x की जगह पर 1 रखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 - 1। देख लीजिए x की जगह पर 1 रख दिया और -1 इसमें लिखा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे। अब कोष्टक इधर करेंगे, अब x की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे, अब 1 लिखा है तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। इसे हम और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अब 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 ही आएगा, और इसे जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। जब किसी भी संख्या का गुणा, आप लोग जानते हैं किसी भी संख्या का गुणा हम 0 से कराते हो तो उसका मान 0 ही आता है, तो इसका भी 0 आएगा, यानी कि P1 का जो मान आएगा वो 0 आएगा। अब P0 का निकल गया, P1 का निकल गया, अब हम निकालेंगे P2 का मान। तो यहाँ पर लिखेंगे P2 का मान। तो अब यहाँ पर निकालेंगे P2 का मान, तो यहाँ पर पहले वो क्वेश्चन लिख लेते हैं जो दिया गया था क्वेश्चन। Px है = x - 1 है और x + 1 है। अब यहाँ पर हमें जहाँ x है वहाँ पर हमें 2 रखना है, यानी कि P, अब x की जगह पर 2 रखना है तो 2 रखेंगे, = अब x की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 - 1, और x की जगह पर फिर 2 रखेंगे तो 2 + 1। अब इसे और सॉल्व करेंगे। अब जब 2 में से जब 1 घटाएंगे तो 1 ही होगा। अब 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा। जब 3 का गुणा जब इसमें कराएंगे 1 में तो 3 होगा, यानी कि जो आपका P2 का मान आया वो 3 आया। ये आपका आ गया आंसर। अब इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया गया है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। अब कब शून्यक होगा? जब इनका मान, जो x का मान दिया गया है 1/3 यहाँ पर रखेंगे, अगर 0 आ गया तो वह बहुपद के शून्यक हैं। तो चलिए पहले हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया Px = 3x + 1 और यहाँ पर दिया गया x = -1/3, यानी कि जो x का मान दिया गया -1/3 इसमें रखेंगे, जहाँ x है वहाँ पर रखेंगे। तो चलिए रखते हैं। जैसे यहाँ पर Px है तो x की जगह पर रखना है -1/3, तो यहाँ पर रखेंगे -1/3। बराबर का निशान लगाए तो हम बराबर का निशान लगाएंगे। 3 लिखा है 3 लिखेंगे। अब x के स्थान पर -1/3 रखना है तो गुणे का निशान लगाएंगे, -1/3। प्लस दिया है प्लस लगाएंगे, 1 दिया है 1 लिखेंगे। अब इसे और सॉल्व करेंगे तो 3 गुणे -1 है, -1/3 है, तो इसे हम 3 से 3 काट देंगे तो बचेगा -1 और +1। जब इन दोनों को घटाएंगे तो 0 आएगा, यानी कि P -1/3 का जो मान आया वो 0 आया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। तो पी एक्स इक्वल टू 5x माइनस पाई और कामा यक्स इक्वल टू 4/पाई। देखिए जहाँ यक्स है अब वहाँ पर स्थान पर हम रखेंगे 4/5। तो यहाँ पर रखेंगे 4/5। बराबर का निशान दिया गया तो हम बराबर का निशान लगाएंगे। अब 5 है तो 5 लिखेंगे, गुणे यक्स के स्थान पे क्या रखना है 4/5। तो यहाँ पर रखेंगे 4/5 और माइनस पाई दिया गया तो माइनस पाई इसे लिख लेंगे। अब यहाँ पर बराबर का निशान लगाएंगे तो देख लीजिए 5 से 5 कैंसिल हो गया तो यहाँ पर बचा 4 और माइनस 5 पाई। तो यहाँ पर किसका मान आया, यानी कि 4/5 का मान आ गया। तो यानी कि ये बहुपद के शून्यक हैं। यहाँ पर देख लीजिए तो ये बहुपद के शून्यक नहीं है, तो आप चाहे यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यक्स इक्वल टू 4/5 बहुपद पी यक्स इक्वल टू 5x माइनस पाई का शून्यक नहीं है। तो चलिए अब हम इस अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो तीसरा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 कामा यक्स इक्वल टू 1 और कामा -1। यानी कि जो यक्स का मान है अब की 1 पहले रखेंगे और फिर उसके बाद -1 रखेंगे। तो चलिए पहले मान रखते हैं यक्स इक्वल टू 1, यानी कि जहाँ यक्स है वहाँ पर हमें 1 रखना है। तो पी यक्स की जगह पर रखना है 1 तो 1 रखेंगे और यहाँ पर बराबर का निशान दिया तो बराबर का निशान लगाएंगे। अब यक्स स्क्वायर है तो यक्स के स्थान पर 1 रखना है। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर जैसे लिखा है वैसे लिख लेंगे और माइनस दिया है तो माइनस लिखेंगे, 1 जैसे है वैसे लिख लेंगे। अब P1 का मान निकालना तो P1 जैसा का वैसा लिख लेंगे। अब 1 का स्क्वायर है तो 1 गुणे 1 यानी कि 1 ही होगा और -1 होगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1 में से 1 घटाएंगे तो 1 0 आएगा। तो यह P1 का जो मान आया वो 0 आया। अब हम एक मान हमें और निकालना है, यक्स इक्वल टू -1 भी दिया है तो इसे हम -1 भी निकालेंगे यहाँ पर रखकर। तो यहाँ पर पी यक्स है तो यक्स के स्थान पर की रखेंगे -1 तो -1 रखेंगे और बराबर का निशान दिया तो बराबर का निशान लगाएंगे। अब यक्स स्क्वायर है तो यक्स स्क्वायर की जगह पर -1 रखेंगे और स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर का स्क्वायर लगाएंगे और -1 है तो -1 रखेंगे। अब की बात जब हम -1 का मतलब वर्ग करेंगे तो +1 हो जाएगा और -1 जैसा का वैसा लिख लेंगे और यहाँ पर जब इसे घटाएंगे तो 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पर P-1 का जो मान आया वो 0 आया, यानी कि दोनों मान 0 आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यानी कि जो बहुपद के शून्यक हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स इक्वल टू 1 कामा -1 दोनों बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 के शून्यक हैं। तो चलिए अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 और कोष्टक में दिया गया यक्स -1 और कामा यक्स इक्वल टू 1 कामा 2। यानी कि पहले हम यक्स इक्वल टू 1 पर निकालेंगे, यहाँ जहाँ यक्स है तो वहाँ पर हम 1 रखेंगे एक बार, फिर उसे सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद 2 रख कर लगाएंगे। तो चलिए तो यहाँ पर हम यक्स इक्वल टू 1 का मान रखेंगे, तो जहाँ यक्स है वहाँ पर हम 1 रखेंगे। तो यक्स के स्थान पर 1 रखेंगे, +1 दिया है यहाँ पर तो 1 ही रहेगा यहाँ। और कोष्टक में यक्स के स्थान पर 1 रखना, -2 ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे। इसे और सॉल्व करेंगे, 1 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा और उसके बाद 1 -2 तब -2 घटाएंगे तो -1 आएगा। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो -2 होगा, यानी कि P1 का जो मान आया -2 आया। तो अब हम निकालेंगे यक्स इक्वल टू 2 पर भी निकालना है। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ यक्स है अब की हम 2 रखेंगे। तो चलिए रखते हैं। तो पी यक्स है तो यक्स के स्थान पर भी हम 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो जहाँ यक्स है वहाँ पर हम 2 रखेंगे। तो यक्स यहाँ पर भी तो यहाँ पर हम रखेंगे 2 और +1 जैसा का है वैसा का लिख लेंगे और कोष्टक में लिखेंगे यक्स के स्थान पर 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे और -2 है तो -2 रखेंगे। अब यहाँ पर P2 ऐसे कैसे लिख लेंगे
अब 2+1 है तो 2+1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तब इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, यानी कि P2 का जो मान आया वो 0 आया। चलिए अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं। Px इक्वल टू यल इंटू एक्स प्लस यम कामा यक्स इक्वल टू माइनस यम अपान यल। तो जहाँ यक्स है वहाँ पर रखना है माइनस यम अपान यल। तो चलिए माइनस यम अपान यल रखते हैं यक्स की स्थान पर। तो यक्स के स्थान पर क्या रखना है, माइनस यम अपान यल। तो माइनस यम अपान यल इक्वल टू यल, यक्स के स्थान पर रखना माइनस यम अपान यल, गुणे का निशान लगाएंगे माइनस यम अपान यल, और प्लस यम जैसा है वैसा लिख लेंगे। तो यल कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बचा माइनस यम प्लस यम। तो इन दोनों को काटेंगे तो क्या आएगा, 0, यानी कि P माइनस यम अपान यल का जो मान आया वो 0 आया। यानी कि जब 0 आएगा तो वह शून्यक है। तो जैसे हम लिखे हैं आगे वैसे आप लोग लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दिया गया, Px इक्वल टू 3x² माइनस 1 कामा x इक्वल टू माइनस 1/√3 कामा 2/√3। तो पहले हम निकालेंगे -1/√3 पर रख कर यहाँ पर निकालेंगे, फिर उसके बाद 2/√3 पर निकालेंगे। तो चलिए पहले निकालते हैं -1/√3 पर। तो जहाँ जहाँ यक्स वहाँ पर लिखेंगे -1/√3 इक्वल टू 3। अब यक्स के स्थान पर रखना है -1/√3। अब स्क्वायर दिया है यहाँ पर, तो स्क्वायर यहाँ पर लगाएंगे, -1 दिया है तो -1 लिखेंगे। ऐसे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 गुणे, अब -1 है, वर्ग है, वर्ग में रहेगा माइनस तो आप पॉजिटिव में हो जाएगा, तो 1 का तो वर्ग करेंगे तो 1 ही, तो यहाँ पर 1 का जब वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा, और जब 3 का जब वर्ग करेंगे तो ये 3 होगा, -1, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1 -1। जब इन दोनों को घटाएंगे तो 0, यानी कि P -1/√3 का जो मान आया वो 0 आया, यानी कि यह भी शून्यक है। तो आप लोग जैसे पहले हम अगले क्वेश्चन में लिखें तो आप लोग लिख सकते हैं। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये 6वां है, तो क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7वां आपके सामने दिया गया है। तो Px इक्वल टू 2x + 1 कामा x इक्वल टू 1/2। अब जहाँ पर x है वहाँ पर रखेंगे 1/2, तो यहाँ पर रखेंगे P, x के स्थान पर रखना है 1/2 इक्वल टू 2, x के स्थान में रखेंगे 1/2, तो 1/2 और +1 है तो +1 ऐसे लिख लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बचेगा 1 + 1। यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा P 1/2 इक्वल टू 2। ये आपका आ जाएगा आंसर। तो यानी कि ये शून्यक नहीं होगा। तो चौथा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। तो निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है Px इक्वल टू x + 5। तो शून्यक ज्ञात करना है, यानी कि हम निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x + 5 इक्वल टू 0 करेंगे, और यहाँ पर हम निकालेंगे x का मान। तो x का मान निकालेंगे तो x इक्वल टू इधर भेजेंगे तो -5। तो ये जो आपका मान आएगा x का -5 आएगा। तो चलिए इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर x - 5 इक्वल टू 0 यहाँ पर भी लेंगे, क्योंकि हमें शून्यक ज्ञात करना है। यहाँ पर x - 5 इक्वल टू 0 लेंगे, तो यहाँ पर x इक्वल टू, इसको जब इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा पॉजिटिव में आ जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 5। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, Px इक्वल टू 2x + 5। तो लिखेंगे 2x + 5 इक्वल टू 0 लिखेंगे, तो 2x और इसका इधर जब भेजेंगे तो -5 हो जाएगा। अब हमें निकालना है x का मान, तो -5 जब इसका इधर लाएंगे तो
जब गुणे में होता है तो नीचे आता है तो भाग में हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, यानी कि x का जो मान आया -5/2। तो चलिए अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे चौथा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तो 3x - 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x - 2 = 0। तो यहाँ पर हम निकालेंगे x का मान, यानी कि 3x माइनस बराबर, इसको इधर भेजेंगे तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर निकालेंगे x का मान, तो 2/3, क्योंकि जब मल्टीप्लाई में होता है तो इधर आता है तो डिवाइड में हो जाता है। तो x का जो मान आएगा 2/3। तो चलिए अब हम पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं। तो पाँचवा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, px = 3x। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x = 0। हमें निकालना है x का मान। तो x का मान जब निकालेंगे तो 0 इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3, जब इसको इसमें जब भाग देंगे तो आएगा 0, यानी कि x का जो मान आया वो 0 आया। तो चलिए अब हम छठवां क्वेश्चन देखते हैं। तो छठवां क्वेश्चन देखते हैं। तो px = ax, a ≠ 0, यानी कि जो इसका मान आएगा वो मतलब 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि ax = 0, तो यानी कि a 0 नहीं होना चाहिए। तो यानी कि x = 0/a, इसको जब भाग करेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा, यानी कि x = 0। तो चलिए अब हम छठवां क्वेश्चन हो गया। तो चलिए अब हम सातवां क्वेश्चन देखते हैं। तो सातवां क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, px = cx + d, c डज नॉट 0 और c, d वास्तविक संख्याएं हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो इसको भी हम cx + d को भी हम बराबर 0 में रखेंगे, यानी कि cx + d = 0। और ये लिखेंगे cx, जब हम इधर भेजेंगे तो -d हो जाएगा। अब हमें x का मान निकालना है, तो -d/c, क्योंकि इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो जो आपका मान आया x = वो -d/c। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।